दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। और ऐसी घटना है, वो भी पुलिस पुलिस हम जिस लोगों पर उम्मीद करते हैं पुलिस रक्षा करेगी, वही पुलिस है कि वो पुलिस को ही मार देती है। आज ऐसा ही मामला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर का। रामपुर का एक थाना पड़ता है जहाँ पर एक सोनू नाम का व्यक्ति है। वहाँ पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसकी नौकरी है और एक उसकी पत्नी है जिनका नाम रिंकी है। वो भी उसी पास के थाने में रामपुर में उनकी पोस्टिंग है और वो भी एक कांस्टेबल है। हम इनकी विस्तार से कहानी आपको बड़ा बताते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप इस कहानी दोस्तों, ये रिंकी मुरादाबाद की रहने वाली थी और बचपन से ही इनकी रुचि थी पुलिस में नौकरी करने की। तो बचपन में इन्होंने दौड़ वगैरह लगाई अपनी, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2011 में पुलिस की नौकरी निकली थी उत्तर प्रदेश की। तो उस पुलिस की नौकरी में इन्होंने भर्ती देखी और इनकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद इनकी 2013 में वहीं के रामपुर के करीब 7-8 से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इस गांव की रहने वाली हैं सोनू। मूल रूप से बिजनौर के रायपुर गांव का रहने वाला है और वहीं रिंकी जो है दरवड़ गांव की है। करीब 7 से 8 किलोमीटर का दूर उनका गांव है और दोनों का रजामंदी से इनका विवाह हुआ। 2011 में इन्होंने पुलिस की भर्ती देखी थी और भर्ती होने के बाद इन दोनों ने निर्णय किया और 2013 में इनका विवाह किया गया। और किए जाने के बाद आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। दोनों की नौकरी थी सरकारी है तो आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन अखबार में इनकी खबर आती है कि जो कांस्टेबल है, एक लड़की है जिसकी डेड बॉडी रामगंगा नदी के पास में मिली है, जिसका सर अलग है और धड़ अलग है, और जो इसका सर है वो पॉलीथीन में पैक करके पास में मिलता है। तो वहाँ की जो रामगंगा नदी के पास की जो पुलिस थी, वहाँ का स्टेशन पड़ता है, तो वो आसपास के थानों में सूचना कर देते हैं कि इस प्रकार की यहाँ डेड बॉडी मिली हुई है। लेकिन उधर उधर जो चारों तरफ इसकी खबर पहुँच जाती है। लेकिन वहीं पर जो सोनू व्यक्ति था पुलिस कांस्टेबल, वो थाने में 15 तारीख को अपनी पत्नी के गुमशुदगी लिखा देता है कि हमारी पत्नी कांस्टेबल रिंकी वो गायब हैं, पता नहीं कौन उसको किडनैप कर ले गया, और वो अपने आराम से ड्यूटी कर रहा था। उधर रिंकी की माँ लगातार कॉल कर रही थी और कॉल करने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, उससे अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। तो 16 तारीख को वो अपने बेटी के घर पहुंचती हैं जाके, और घर पहुंचती वहाँ पता करती हैं। वहाँ गुमशुदगी पहले से ही दर्ज थी और पुलिस भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि इसकी पत्नी को किसने पकड़ा है। तो पुलिस कहीं कोई एंगल नहीं मिला पा रही थी कि कैसे क्या मामला है। लेकिन एक डेड बॉडी मिली थी, वो तो उस थाने में थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके सोनू के सास और ससुर वहाँ पहुँचते हैं उसके घर पर और वहाँ थाने में पहुँचते हैं, वो भी कंप्लेंट कराते हैं कि अब मेरा जो दामाद है सोनू पुलिस में है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया इंसान है, उसने मेरी बेटी को गायब नहीं किया। लेकिन एक हमारे गांव का ही है जिसका नाम ओमपाल है, वो एक शराबी कबाड़ी और एक गुंडे मवाली आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया गया हो। तो पुलिस उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर से उसको बुलाती है, उसको पुलिस उठवा लेती है, उसको 2 दिन के लिए थाने बंद करती है, उससे पूछताछ करती है। तो बहुत सारी कहानी वो बताता है। वो कहता है कि मेरी इनकी जो पत्नी है उससे ज़रूर मेरा प्रेम संबंध था और मेरे ताल्लुकात थे, बातचीत हुआ करती थी, इस तरीके से बताते। शक के आधार पर पुलिस उसको ले आई। लेकिन तब तक होता क्या है कि वहाँ जो पास का थाना था, वहाँ डेड बॉडी मिली थी, तो वहाँ सोनू को दिखाया जाता है। सोनू उसको देखने से के बाद उसको इनकार कर देता है कि ये हमारी पत्नी की डेड बॉडी नहीं है। लेकिन उसकी पुलिस फ़ोटो खींच के लाई थी डेड बॉडी के, तो वो जो ओमपाल वहाँ थाने में बंद था उसको वो फ़ोटो दिखाई जाती है। तो ओमपाल तुरंत ही बॉडी देखने के बाद, जबकि सिर कटा हुआ था, तो पहचान लेता है कि उसके हाथ में उंगली में रिंग अंगूठी पहनी हुई है और उसके एक हाथ पे ओम बना हुआ है, और दायां हाथ उसके जो उसके नाखून है वो बड़े हुए हैं। वो तुरंत पहचान लेता है क्योंकि वो उसके साथ में प्रेम प्रसंग थे, गांव की लड़की थी, और तो वो बड़ी आसानी से उसको पहचान लेता है कि हाँ ये रिंकी की डेड बॉडी है। पुलिस को शक होता है कि ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा है, तो तुरंत ही उनकी माँ और बाप को बुलाया जाता है। तो पुलिस जो वहाँ की रामपुर की पुलिस होती है, तो रिंकी के माता पिता को, पिता हरचरण और उनका एक दामाद था नार सिंह, वो तीनों लोग वहाँ थाने में पहुँचते हैं और थाने में पुलिस उनको पूछताछ करती है, जानकारी लेती है। फिर उनको जहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी
वहाँ पर ले जाते तो माता पिता तुरंत ही अपनी बेटी को पहचान लेते हैं, और पहचानने के बाद तो उनको फिर इधर वो उसका प्रेमी था ओमपाल, वो भी वहाँ थाने बंद था, और माँ भी उसकी तुरंत पहचान लेती है। बेटी के हाथ में ओम बना हुआ नाखून है, वो हर प्रकार से वो पहचान लेते हैं कि बेटी उनकी कंफर्म हो जाती है। फिर क्या होता है, पुलिस जो वहाँ का इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सोनू था, जो पुलिस में था, उसका पति रिंकी का, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है और उससे कड़ी से पूछताछ करती है। जब अरेस्ट कर लेती है और जब उससे कड़ाई से पूछा जाती है, वो टूट जाता है और वो सारे कहानी बाकायदा पुलिस को बयां करता है। वो कहता है कि जो मेरी पत्नी है रिंकी, तो इस ओम मेरा अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, तो जब से ये ओमपाल मेरी पत्नी की लाइफ में एक विलेन बन के आ चुका, और इसने हमारी पत्नी को अपने काबू में इतना कर लिया कि आया घंटों घंटों तक इससे बात होती थी। और मैंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, जहाँ तक कि अपनी सास को भी कई बार फ़ोन करके बताया कि ये आपकी बेटी समझा लो, ऐसे ऐसे फ़ोन पे बात करती है। ये मामला कई दिनों तक चलता रहा, और जहाँ तक बताया जाता है कि उन दोनों के शारीरिक संबंध भी होते थे, और इस तरीके से पुलिस के सामने उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो हमको हमारे बच्चों से ज़्यादा उस ओमपाल को ज़्यादा तवज्जो देती थी। तो 1 महीने के लिए जब वो मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिए आया था, तो उस समय उसने 1 महीने से अपनी छुट्टी ले ली थी, और अपना पूरा समय उसने ओमपाल अपने प्रेमी के साथ उसने बिताया था। इस तरीके से उसने पूरी कहानी अपनी पुलिस को बताई। अब कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन पुलिस हर एंगल से काम कर रही है, हर जांच कर रही है। तो जब उसने अपना पूरा कबूलनामा कबूल कर लिया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी को इस वजह से मारा है, और जिसमें उसके जिया था, यानी रिंकी का नंदोई था, उसको भी उसने साथ लिया था, वो भी बिजनौर का रहने वाला था। उसने उसके रिंकी के हाथ पैर पकड़े और कार में ले जाके उन्होंने उसका गला काट के हाथ पैर बांधे, उसका गला काट के वहीं रामगंगा नदी है, उस नदी में उसने फेंक दिया था, जहाँ से पुलिस को डेड बॉडी मिली थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि ये भरी हुई नदी में चली जाएगी, डेड बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई ना कोई अगर गलती करता है कोई कातिल, तो वो कहीं ना कहीं अपने सुराग छोड़ के जाता है, तो पुलिस उसी सुराग से उसको अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरीके से जब उनके माता पिता हैं, वो भी कह रहे थे जितना मेरा दामाद इसका दोषी है, उससे कई गुना ये ओमपाल जो उसका प्रेमी है वो गुना है, जो मेरी हंसती खेलती मेरी बेटी की दुनिया परिवार को इसने उजाड़ दिया। और अच्छी खासी दोनों पुलिस की नौकरी कर रहे थे। अब दोस्तों आप बताइए, जो सरकारी नौकरी कर रहे हों वो भी दोनों पुलिस में हों, उन लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है, समाज के स्तर से बिगड़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चा रास्ता नहीं मिलता है, सच्चा जो ज्ञान है वो नहीं मिलता है, इसलिए ये चाहे कितनी उम्र हो तब भी आदमी भटक जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का यही पर्पज़ है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये हमें कुछ न कुछ सबक संसार को सिखा के जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं से सबक सीखिए और सतर्क रहिए। कोई किसी के ज़माने में परिचित का नहीं है, और लेकिन बड़ा धैर्य से बुद्धि से काम करो। कोई नहीं है तो पुलिस से आप मदद मांग सकते हो, पुलिस किस लिए बनी हुई है। अपने हाथ में कानून लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपका परिवार बिगड़ गया, आपके जो नादान छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आपके माँ के बगैर चले गए, और आप वो भी जेल होगी, आपकी नौकरी भी चली गई। बताइए कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो बड़ा हमेशा जो भी काम करो धैर्य के साथ करते थे। बहुत से लोग क्या हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, वो लेकर गलती कहीं ना कहीं कर बैठते हैं। तो ये थी आज की, मैंने आपको संक्षेप में कहानी बताई। कहानी बहुत बड़ी थी, क्योंकि अगर कहानी बताते तो शायद आप लोग नहीं सुनते, तो इसलिए शॉर्ट में समझाइए। आज शॉर्ट में हर कोई आज के शॉर्ट का ज़माना चल रहा है, तो मैंने आपको संक्षेप में एक कहानी पूरी बता दी है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब वापस करें, और जो लोग कमेंट करेंगे उनका हम वीडियो में अगले वीडियो में उन लोगों के नाम ज़रूर लूँगा, और किसके बर्थडे हैं और कौन कौन हमें कमेंट कर रहा है, तो अपने हर वीडियो में उन अपने कमेंट वाले भाइयों के नाम ज़रूर लिया करूँगा। ये मैंने इसे आज की जो वीडियो से सभी लोगों को बताया है।